जारी की सभी हेल्पलाइन। नमस्कार सर, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं निकिता आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? निकिता मैम नमस्कार जी। मैम PSL इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। जी सर, जानकारी दी जाएगी। क्या मैं इससे पहले जान सकती हूँ सर आपका नाम और आप किस राज्य से बात कर रहे हो? मेरा नाम US खान है, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम। जी क्या नाम है सर आपका, जान सकती हूँ मैं? US खान। खान जी खान जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। PSL में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 से कम है या अधिक है? मैम 8,000 से अधिक है। जी बताना चाहेंगे, बड़ी धनराशि वालों के लिए कोई अपडेट नहीं आएंगे। खान जी क्षमा चाहते हैं, जैसी कोई अपडेट आती है आपको सभी वेबसाइट माध्यम द्वारा सूचित किया जाएगा। धैर्य बनाए रखें। खान जी, कमेटी जो है वो कार्य कर रही है। जी मैम, ये 8,000 का प्रोसीजर कब से चालू किया? अभी तो 5,000 का ही चल रहा था और आपके पोर्टल जिनकी क्लेम राशि और लास्ट अपडेट आई थी 31 जुलाई की, जिनकी क्लेम राशि 8,000 और 8,000 से कम है, उन्हें रिफंड जो है लौटाए दिए जा रहे। खान जी मैम, आपके सभी पोर्टल पर आई है 8,000 वाली की ये जानकारी? वहाँ पे तो हमें नहीं दिखी, सभी वेबसाइट पर नहीं दिखी। हाँ आई है सर, 31 जुलाई का स्टेटस जो है वो आप चेक करें। अच्छा। तो मैम, कहने का मतलब ये है कि हमारे 2014 में बॉन्ड ऑलरेडी ऑफिस में जमा थे, तो उसकी रसीद हमारे पास पड़ी है, जो स्लिप वहाँ से मिली थी। तो अभी कोई प्रोसीजर उसके बारे में नहीं चला है। खान जी, जिनके बॉन्ड ऑलरेडी कंपनी में सबमिट है और नॉमिनी के लिए कोई अपडेट नहीं आई है, जैसी कोई अपडेट आती है आपको वेबसाइट माध्यम द्वारा सूचित किया जाएगा। धैर्य बनाए रखें। नहीं मैडम, घेरिया तो हमने बना रखा है, आज 10 साल होने को आ गए, हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला। हमारा तो 2014 में पूरा हो चुका था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा था? हमारा मैच्योरिटी बॉन्ड पूरा हो गए थे और वो हमने ऑफिस में जमा करा दिए थे, तभी ऑफिस बंद हो गए। तो अब मैम, कहने का मतलब ये है कि जो जो हमारी 1 लाख की FD है वो तो 2 लाख की हो गई थी वहाँ। अब आपने जो उसके बीच में ये 5 साल का गैप कर दिया, बल्कि 6 साल का गैप कर दिया, तो अब पल्स की रिकॉर्ड अकॉर्डिंग के हिसाब से जो है डबल हो जाते थे। 5 साल में 5 साल 3 महीने में डबल हो जाते थे। तो अब 5 साल और आपने 6 साल जो है यहाँ बर्बाद कर दिए हमारे। तो मैम, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 1 लाख का 2 लाख बन गया था 2014 में, अब ये 6 साल का जो गैप हुआ मैम, इसमें तो हमारा 2 लाख का 4 लाख हो जाना चाहिए हमें। हाँ सर, इसी जो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, जो आपकी मूलधन है वही अमाउंट आपको रिफंडेबल होने वाली है। अच्छा, मतलब तो ये तो जिनके बॉन्ड ऑलरेडी मतलब पूरे हो गए थे, उनका तो मैम पूरा बनता है ना। हमारे तो पूरे मतलब जो हमने बॉन्ड सबमिट किए हैं, तो वहाँ पर हमारी सर मैच्योरिटी माफी पूरी चाहते है हैं, जी। कमेटी द्वारा ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। कमेटी द्वारा ये अपडेट आई थी कि जी और जितनी आपकी मूलधन है उतनी ही अमाउंट आपको रिफंडेबल होने जी वाली है। मैम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप जो इंटरेस्ट कह रहे नहीं हैं केवल, लौटाए दिए जा रहे। मैम आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं कि आप मूलधन ही दे रहे हैं, लेकिन मैम ये भी तो बताओ मुझे कि जब PSL की प्रॉपर्टी मतलब देनदारी से 3 गुना ज्यादा है, तो आप लोग केवल मूलधन ही देकर क्यों पल्ला झाड़ बात कर रहे हैं? आप जो उनकी मैच्योरिटी जिनकी पूरी हो गई, उनको तो ऑलरेडी आपको पूरे पैसे देने चाहिए। क्या भाई, इनकी 2014 में जब बॉन्ड हमारे ऑफिस में जमा हो गए, तो हमारी तो मैच्योरिटी पूरी हो गई। तो याद अधूरे खाते तो है नहीं जो हमारे बीच में हम मांग रहे हैं, तो आप हमें पूरे पैसे दे रहे हैं। मैम, हमारी सिचुएशन से समझो ना, हम जो कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी और बॉन्ड भी सबमिट हो चुके थे, तो जब हमारी मैच्योरिटी पूरी हो गई थी मैम, तो हमें फिर मूलधन दे रहा है, और वो भी सब पूरे 6 साल के बाद मूलधन ही दोगे, तो इस तरीके से तो हमारा बहुत सर आप नुकसान हो समझ जाएगा। रहे, आपको होने वाली दिक्कतों को माफी चाहते, धैर्य बनाए रखें। अन्य कोई सहायता? मैम, सबसे बड़ी तो यही हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हमारा पैसा जो है हमें मूलधन मिल रहा है आज 10 साल बाद, तो हमारा जो पैसा था ऊपर का वो तो सब खत्म हो गया। चलो, आपके पास प्रॉपर्टी इतनी ना होती कि PSL की प्रॉपर्टी देनदारी से दुगनी है मैम, ठीक नहीं? तो अब ऐसे में ऐसा नहीं करना चाहिए ना सेवी विभाग को। जिस तरीके से आपने पोर्टल चालू किया है, इस पोर्टल से हम सर्टिफाइड नहीं हो रहे कि मूलधन ही दिया जा रहा है। चलो, मूलधन उनका दे दीजिए जिन लोगों के आधे अधूरे खाते हैं। क्या आपने बंद कर दी ऑफिस? जितनी PSL कंपनी बंद कर दी और उनकी इंस्टॉलमेंट है वो रुक गई, उनका मूलधन दे दो। लेकिन जिनका ऑलरेडी पहले ही पूरा हो चुका, उनके उनके साथ आप गलत क्यों कर रहे हो?
जी सर, अब समझ रहे, आपको होने वाली दिक्कतों को माफी चाहते हैं। अन्य कोई सहायता? बस अन्य सहायता कुछ नहीं, यही परेशानी हमारे सामने 10 साल हो गए, हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला। जी खान जी, लाइन पे बने रहिए, आपका कॉल आईवीआर फीडबैक के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। दी मैं गई जानकारी हेलो से हेलो संतुष्ट हुई? हाँ मैम, जी बोलिए। मुझे एक ये बात बताइए कि आपने ये कंपनी किस लिए बंद की थी? आज तक हमें ये नहीं पता चला कि जो 35 साल से कंपनी चल रही थी उसको अचानक क्यों बंद किया मैडम, क्या वजह थी? माफी चाहते हैं सर, कमेटी द्वारा ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है हमारे पास। अपडेट आती है तो आपको नहीं सूचित मैडम, किया ये जाएगा। अपडेट से रिलेटेड बात थोड़ी है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये अपडेट से रिलेटेड नहीं है। जी ये तो हम सर। ये जानना चाह रहे हैं कि 35 साल तक कंपनी को चलाए रखा आपने और हर साल आपका क्लोज होता था, इस कंपनी का सब कुछ लेखा जोखा और जो भी इसका मतलब टैक्स वगैरह था सब जमा होता था, और बंद होने का क्या कारण रहा जो इतने सालों तक आप लोग इसको मतलब लोगों का पैसा इसमें लगवाते रहे? 49,000 करोड़ रुपया जो इसमें जमा है मेरी विभाग के अंडर में पहुंच चुका, तो मैम जी बंद क्यों करी? मुझे हमें आज तक ये नहीं पता चला मैम कि बंद क्यों करी। जी सर, हम समझ रहे हैं, आपको तो होने वाली दिक्कतों को माफी चाहते हैं सर। ठीक है, तो बस आपको लिमिटेड जानकारी है, कोई दिक्कत सर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा ये बंद हो चुकी है कंपनी। जी सेबी ने ऑर्डर दी थी। नहीं, सेबी ने ऑर्डर दी थी, सेबी के ही अंडर में तो चल रही थी ये, सेबी का तो ऑलरेडी शिकंजा था इस पे पहले से। हमने जब भी तो पैसे इन्वेस्ट किए थे कि भाई सेबी ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है, अगर कंपनी भाग गई तो सेबी पैसा देगी, कितना देगी वो चाहे उसकी मर्जी, मतलब 100 में 35% देने की देनदारी अगर कंपनी भाग गई। समझ जी रहे जी आप ना? सर, हम समझ रहे हैं। कंपनी भागी नहीं, कंपनी लॉस में नहीं आई, कंपनी निरंतर अपनी तरक्की कर रही थी। सर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मैम, सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं की है दिया था कंपनी। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। सुप्रीम सेबी ने कोर्ट ने ऑर्डर जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में ये कहा था कि भाई चलो ये कंपनी बंद कर दी तो इनका 6 महीने के अंदर पैसा दे दो, तो 6 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया गया आप लोगों से, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह बेच के। चलो फिर RM लोढ़ा जी को नियुक्त कर दिया गया। RM लोढ़ा जी ने अभी तक जो है इन 4-5 सालों में कितनी प्रॉपर्टी बेची उसका कोई अपने पोर्टल पर इन्होंने, यानी कि सेबी पोर्टल पर कोई उसका लेखा जोखा नहीं दिया कि इतनी प्रॉपर्टी हमने बेची। एक गाड़ियां तो बेची थी, मोटरसाइकिल वो क्या होती है 4 पहिए गाड़ियां जब बेची थी, जब तो बड़े जोर शोर से इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था कि हाँ जी हमने ये इनकी प्रॉपर्टी की इसकी नीलामी कर रहे हैं इनकी गाड़ियों की, वो नीलामी तो आपने दिखा दी थी, लेकिन प्रॉपर्टी कितनी बेची उसकी नीलामी नहीं। ऑस्ट्रेलिया से कितना धन आपके पास आया PSL का रिसॉर्ट बेच के, जो कि PSL की प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में थी, उसका कितना करोड़ रुपया आपके पास आया, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं दिया। कुल मिलाकर जी सेबी सर। विभाग हमें अंधेरे में कर रही है, और उससे ज्यादा ये जो आपका RM लोढ़ा जी है सर ना, अपडेट आती है तो आपको सेबी वेबसाइट माध्यम द्वारा सूचित किया जाएगा। इसी कोई अपडेट